नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने कश्मीर मुद्दे को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान भारत से जंग के जरिए कश्मीर को हासिल नहीं कर सकता। सच्चाई कह डाली है इसमें, और इस मसले का हल भारत के साथ आपसी विश्वास का माहौल बनाकर ही किया जा सकता है। पाकिस्तान के एक न्यूज़ चैनल को दिए एक इंटरव्यू में हिना रब्बानी खार ने कहा, मेरा मानना है कि पाकिस्तान युद्ध के जरिए कश्मीर को नहीं पा सकता। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर बातचीत का विकल्प ही बचता है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का मानना है कि ये मामला तब ही सुलझ सकता है जब भारत में बीजेपी की सरकार सत्ता में रहे और पाकिस्तान में सैन्य सरकार। हिंदुस्तान का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की घाटी में भारत माता के अष्ट रत्नों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन वीर गति को प्राप्त होने से पहले उन्होंने आतंकवादियों को 1 इंच भी हिंदुस्तान में आगे नहीं बढ़ने दिया। वीर पुत्रों के बलिदान ने हिंदुस्तान के हृदय को हिलाकर रख दिया है। कहते हैं बलिदान परिवर्तन लाता है, और इसके बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की मानसिक सोच में भी परिवर्तन हुआ है। लगता है महबूबा का पाकिस्तान परस्त अलगाववादियों से मोह भंग हुआ है। देखिए रिपोर्ट। इस किस्म का अटैक होना जहां पर आप खानदानों का उनका जो घर का बड़ा होता है, किसी का बेटा छीनते हैं, किसी का बाप छीनते हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत ही कंडेमनेबल चीज है। हमारा मजहब है जिसकी आड़ में हम ये करते हैं, मुझे लगता है उसको हम बहुत ही बड़ा धचका पहुंचाते हैं। ये है महबूबा मुफ्ती। इन्हें तो आप सभी पहचानते ही हैं। ये साहिबा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। वैसे तो अब तक इस महबूबा का महबूब पाकिस्तान परस्त अलगाववादी माने जाते थे। अपने उस महबूब के समर्थन में इस महबूबा ने कई बार राग भी अलापे हैं। बेशर्मी से देश के दुश्मनों को खुलेआम गले भी लगाया है। हिंदुस्तान ने जम्मू कश्मीर के सत्ता में रहे इन बाप बेटी और दूसरे बाप बेटे का अलगाववादियों के समर्थन में नंगा नाच लंबे समय तक देखा है। लेकिन कोई इंसान देश और मानवता के लिए बदल रहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं। महबूबा मुफ्ती का ताजा बयान यही बता रहा है, जिसमें उन्होंने पंपोर हमले में वीर गति को प्राप्त हुए भारत माता के वीर सपूतों पर घात लगाकर किए गए आतंकी हमले को शर्मनाक बताते हुए खुद के मुसलमान होने पर शर्मिंदा होने का बड़ा बयान दिया। ऐसे में महबूबा इसी रास्ते पर चली तो हो सकता है कि उनके सभी पुराने महबूब और खैरख्वाह पीछे छूट जाएं। लेकिन इसका एक बम्पर फायदा भी महबूबा मुफ्ती को मिलेगा। उन्हें सच्चे हितैषी वाले महबूब के रूप में भारत माता के 125 करोड़ शुभचिंतक मिलेंगे। कुछ लोग अर्थ का अनर्थ भी निकालेंगे। जम्मू कश्मीर जहां आज होना चाहिए था, जिस तरक्की पे होना चाहिए था, ऐसे हादसों से जहां पर आप बिना सोचे समझे इस किस्म का खून खराबा करते हो। जो एक जवान निकला है, अपनी ड्यूटी पे निकला है, वो अपना फर्ज अदा करने के लिए निकला है, तो उस तरह से उसको इस कदर हमला करके उसकी जान लेते हो, उसके घर को उजाड़ते हो, मुझे लगता है ये बहुत ही मजम्मत के काबिल है। और इससे सबसे ज्यादा नुकसान हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का होता है। जाहिर है कि सीएम महबूबा मुफ्ती के बयान से पाकिस्तान परस्त सैयद अली शाह गिलानी और यासिन मलिक के साथ ही सभी अलगाववादियों की छातियों पर सांप लौट रहे होंगे। वैसे पाकिस्तान की गलियों तक में महबूबा के बयान की चर्चा है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता अपनी स्वर्ग की मुख्यमंत्री साहिबा महबूबा मुफ्ती के बयान से बेहद खुश है, क्योंकि पवित्र रमजान के महीने में भी पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने कायरों की तरह छिपकर खून की होली खेली, लेकिन भारत माता के वीर सपूतों ने उन्हें 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दिया और गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच ढेर कर दिया। इन सबों के बाद महबूबा ने अपने दिल की आवाज सुनकर सच को बयान किया। वैसे कहते तो ये भी है कि ये सब बीजेपी की संगत का असर है। अब असर चाहे जिसका हो, हम तो यही कहेंगे, शाबाश महबूबा। कुमार मयंक, सुदर्शन न्यूज।
तो भारत माता के वीर सपूत देश की सुरक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त करने से भी नहीं चूकते, लेकिन वीर पुत्रों की देश में क्या अहमियत है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जमती गई नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। यही सिखाकर जाते हैं हमारे जाबाज, हमें अब देश की रक्षा ऐसे ही करनी है। ये ध्यान रहे, कभी हमें अपने शहीदों का सर नीचा नहीं होने देना है। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। अब हमें दुश्मन को ऐसा जवाब देना होगा जो भूलकर भी वो ऐसी हरकत नहीं करे। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज हम अपने शहीदों को नमन कर रहे हैं, हम प्रण ले रहे हैं, कभी अपने शहीदों को नहीं भूलेंगे, उनकी शहादत को कभी जाया नहीं होने देंगे। तो शहीदों की शहादत अनमोल है, क्योंकि वीर पुत्रों की बदौलत ही देश सुरक्षित है। महबूबा मुफ्ती ने भी अब इसे लेकर चुप्पी तोड़ी है। क्या कहा है महबूबा मुफ्ती ने, इस रिपोर्ट के जरिए हम देखते हैं। चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर साल मेले, वतन पर मरने वालों का यही आखिरी निशान होगा। यूं तो कोई शहीदों की शहादत की कीमत चुका नहीं पाएगा। फिर भी देश की राजनीति के सफर में राजनेता इतने सक्रिय हैं कि देश के अन्य मुद्दों के साथ साथ शहीदों के मुद्दों पर भी राजनीति करने से नहीं चूकते। जी हां, पंपोर आतंकी हमले में 8 जवानों की शहीद होने के बाद दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक शहीदों की शहादत पर सियासत जारी है। दिल्ली से गृह मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्री पर्रिकर आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान को दो टूक देने में जुट गए हैं। लगातार पाकिस्तान को चेतावनी देने वाले देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बार भी हर बार की तरह कहा कि पहली गोली आपकी तरफ से ना चले, और अगर दूसरी तरफ से गोली चले तो बदले के जवाब देने में गोलियों की गिनती ना की जाए। आप भी सुनिए। लेकिन एक भी गोली यदि पाकिस्तान की तरफ से चलती है तो फिर अपनी गोलियों को काउंट भी नहीं किया जाना चाहिए, गिना भी नहीं जाना। गृह मंत्री जी, आपसे सवाल यही है कि आखिरकार कब तक हम कहते रहेंगे कि मुंह तोड़ जवाब देंगे, जवाब देने में गोलियों की गिनती नहीं करेंगे। हर महीने पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ होती है और न जाने कितनी महिलाओं के सुहाग को छीन लिया जाता है। खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने ना देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले। दूसरी तरफ बात करें देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की, तो उन्होंने कहा कि इस बात पर मुझे संदेह है कि जिन जवानों पर हमला हुआ था, क्या उन्होंने SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का सही तरह से पालन किया था। हुआ, होनी नहीं चाहिए थी, थोड़ी सी मुझे लगता है SOP फॉलो नहीं की गई है, लेकिन वो इंक्वायरी के बाद समझ। देश के रक्षा मंत्री का यह बयान कहीं न कहीं CRPF जवानों की काबिलियत और उनके मनोबल पर सवाल उठाने वाला है,
तो वहीं दूसरी तरफ सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मजहब की आड़ में हमलों से इस्लाम धर्म बदनाम हो रहा है। आइए सुनाते हैं आपको महबूबा ने क्या कहा। इस किस्म का अटैक होना जहां पर आप खानदानों का उनका जो घर का बड़ा होता है, किसी का बेटा छीनते हैं, किसी का बाप छीनते हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत ही कंडेमनेबल चीज है। हमारा मजहब है जिसकी आड़ में हम ये करते हैं, मुझे लगता है उसको हम बहुत ही बड़ा धचका पहुंचाते हैं। जम्मू कश्मीर जहां आज होना चाहिए था, जिस तरक्की पे होना चाहिए था, ऐसे हादसों से जहां पर आप बिना सोचे समझे इस किस्म का खून खराबा करते हो। जो एक जवान निकला है, अपनी ड्यूटी पे निकला है, वो अपना फर्ज अदा करने के लिए निकला है, तो उस तरह से उसको इस कदर हमला करके उसकी जान लेते हो, उसके घर को उजाड़ते हो, मुझे लगता है ये बहुत ही मजम्मत के काबिल है। और इससे सबसे ज्यादा नुकसान हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का होता है। जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट में कहा कि इस तरह से महबूबा मुफ्ती इस्लामिक आतंकवाद के दल में शामिल हो गई हैं, जबकि सालों से कहती रही हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। खैर, जो शहीद जवान है आज वो हमसे इतनी सी ख्वाहिश रखते हैं, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को सदा अपनी आंखों में बसाए रखना। आराधना पांडे, ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो भारत के वीर जवानों की बदौलत देश सुरक्षित है। वीर पुत्रों को लेकर हर शख्स की आंखें नम है, इनका कर्ज कोई नहीं उतार पाएगा। आइए हम सभी आंखें नम करने वाली ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कश्मीर आतंकी हमले में हमारे 8 जांबाज शहीद हो गए। जहां पूरा देश गम में डूबा हुआ है, वहीं अपने वीरों पर गर्व भी कर रहा है। गर्व हो भी क्यों ना, हमें गर्व करना सिखाया है हमारे वीर जवानों ने। आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया, लेकिन देश के जाबाजों ने दोनों आतंकियों को जमींदोज कर दिया। जी हाँ, यही जाबाजी सिखा जाते हैं हर बार हमारे वीर शहीद। लेकिन आज पूरा देश आक्रोश में है, देशवासियों में गुस्सा है। पूरा देश चाहता है अब दुश्मन को जवाब दिया जाए। लेकिन क्या हमारे नेता भी शहीदों के परिवार और देशवासियों का दर्द समझेंगे? आज हर माता का दिल रो रहा है, हर बाप की आंखों में आंसू है, मगर सीना गर्व से ऊंचा। बाप कहता है भारत माता के लिए मैं अपने हर बेटे की कुर्बानी देने को तैयार हूँ। जब एक बच्ची के सामने शहीद पिता का शव लाया जाता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं और सलामी के लिए हाथ माथे पर होता है। वो बेटी जानती है उसके सिर से बाप का साया उठ चुका है, लेकिन वो गर्व से कहती है मैं शहीद की बेटी हूँ। एक शहीद का परिवार बस वर्दी के सहारे अपनी जिंदगी काटता है। आज इस दर्द को हर देशवासी महसूस कर रहा है। सुदर्शन न्यूज आज पूरे दिन शहीदों को नमन कर रहा है। तो समाचार सुनने के बाद से ही पूरा देश रो रहा है। दुख इतना कि इन तमाम चीज़ों को शब्दों के जरिए बयां भी नहीं किया जा सकता। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना होगा, बने रहें हमारे साथ। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।